बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। देखें, बदलती दुनिया के बदलते रंग और बदलते अंदाज़ किसको पसंद नहीं है। हर कोई ख़ुद को इस रंग में रंगना चाहता है, इस अंदाज़ को अपनाना चाहता है, और हर कोई दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आना चाहता है। और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जो वाकई हमें बदल के रख देते हैं, हमारी ख़ामी को खूबी में बदल देते हैं। आज एक ऐसी ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे खूबसूरती के हवाले से, खूबसूरत लगने के हवाले से कि क्या खूबसूरत लगना वाकई सबका हक़ है, और फैशन और अंदाज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ख़ास तौर पे हम मेकअप के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं नादिया बलोच साहिबा, जो कि ब्यूटिशियन है, नादोज़ सैलून से इनका ताल्लुक़ है। आप हमारे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ फ़हीम। आपको खुश आमदीद न्यूज़ कैफ़े में। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। अच्छा, मुझे बताइए कि फ़ैशन आजकल क्या है मेकअप के हवाले से, मेकअप और हेयर के हवाले से ख़वातीन जो हैं वो किस किस्म के अंदाज को पसंद कर रही हैं, या आजकल क्या चल रहा है, ज़रा इस बारे में हमें बताइए। एग्जैक्टली, ट्रेंड जो चल रहा होता है वही सबको अच्छा लग रहा होता है, और अकॉर्डिंग लाइक आफ्टर 6 मंथ चेंज हो रहा है, 1 ईयर में चेंज हो रहा होता है, और बहुत जल्दी जल्दी भी चेंजिंग आ रही है। अब मेकअप्स में भी, हेयर्स में भी, कलर्स में, हेयर के स्पेशली कलर्स में, जैसे लाइक हम थोड़ा वेदर को भी बोरो करते हैं कि अगर विंटर है तो विंटर के हिसाब से, समर है तो समर के हिसाब से हम वो हेयर कलर्स दे रहे होते हैं। मेकअप भी वैसे ही कर रहे होते हैं। अगर गर्मियाँ हैं तो हमें पता है कि लाइक हमने बहुत मैट मेकअप यूज़ करना है, और अगर विंटर आ जाता है तो थोड़ा मॉइस्चर, ग्लॉसी, और उस पर हम शिमर पे आ जाते हैं, शाइनर पे। तो लाइक वैसे जो अब ट्रेंड है वो थोड़ा सॉफ्ट नेचुरल उस तरफ है मेकअप का। वैसे तो मेकअप कंप्लीट ही लगता है, लाइक बेस भी, फाउंडेशन भी लगना है, मस्कारा भी, लाइनर भी, लिपस्टिक भी होता, कंप्लीट मेकअप है। लाइक उसका स्टाइल इतना चेंज हो गया है कि वो सॉफ्ट लग रहा होता है। अच्छा, मेकअप कंप्लीट मेकअप सॉफ्ट होता है, कम मेकअप लग रहा होता है। एग्जैक्टली, और वो बिल्कुल लाइक बेस बिल्कुल ना नजर आने वाली, वो इतनी सेटल बेस, और ब्रांड इतनी अच्छी आ गई हैं। लाइक असल तो काम देखिए ब्रांड का ही होता है, जितना आप अच्छा ब्रांड यूज करोगे प्रोडक्ट्स, तो आप उतना ही अच्छा रिजल्ट आप अपने फेस पे पाओगे। तो वो हम नादोज़ पे लाइक हम जैसे मैं मेकअप कर रही होती हूँ तो एक से एक ब्रांड्स होती है हमारे पास, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। फिर सेकंड ये कि हमारी टेक्निक बहुत अच्छी होती है, डिफरेंट टेक्निक के साथ हम काम कर रहे होते हैं। तो नेचुरल बेस के साथ लोग आईज इनहेंसिंग चाह रहे होते हैं। आईलैशेस बहुत डिफरेंट आजकल आ गई हैं। आईलैशेस का बहुत बड़ा कमाल है कि अगर आप एक एक्सपेंसिव अच्छी लैशेस लगाते हैं तो आईज बहुत अच्छी लिफ्ट हो जाती हैं, आईज ओपन हो जाती है। छोटी आईज वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा। उनकी आईज भी ओपन नजर आती है, और मेकअप लाइट करते हैं क्योंकि लैशेस जब अच्छी लग जाती है तो मेकअप लाइट भी हो तो अच्छा लग रहा होता है। जबरदस्त। तो ये आईलैशेस वगैरह ये दोबारा भी यूज हो जाती हैं कि एक दफा डिस्पोज? हाँ, नहीं, जो थोड़ी एक्सपेंसिव आईलैशेस हैं वो हम 5 टाइम 10 टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। लाइक हम तो क्लाइंट को दे देते हैं, लाइक तो क्लाइंट उसको रिपीट कर सकती है। जबरदस्त। चलो, ये तो होगी मेकअप की बात। मेकअप के हवाले से तो जाहिर सी बात है कि जो मेकअप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट करेगा वो घर पे हम खुद नहीं कर सकते, और जो लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो एक सैलून पे एक एक्सपर्ट को पता है, वो हम खुद को फॉलो नहीं कर सकते यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की वीडियोस देख के। नहीं आ सकता। अच्छा, बालों के हवाले से मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि बाल जो हैं वो हमारी शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, मेकअप से भी ज़्यादा। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप मेकअप ना करें, एक जस्ट एक लिपस्टिक या ग्लॉस लगा लिया, आपका हेयर डू अच्छा होगा, हेयर स्टाइल, हेयर टेक्सचर, हेयर की कोई भी आपने प्रोडक्ट लगा के सेटिंग की हुई होगी, तो पर्सनैलिटी पूरा हेयर से ही आपकी नजर आ रही होती है। मेकअप बहुत सेटल हो ना हो, लाइनर मस्कारा सिर्फ लगा दिया, लिपस्टिक लगा दी, इट्स ओके, लेकिन हेयर स्टाइल आपका परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, तो हेयर स्टाइल के क्या फैशन चल रहे हैं? आपने कहा कि हर 6 महीने बाद जो है वो, साल बाद 6 महीने बाद जो है स्टाइल ट्रेंड जो है ना वो चेंज होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत जल्दी से सारा कुछ चेंज होता जा रहा है। और आजकल कौन से ट्रेंड्स हैं, और अभी जैसे ही विंटर आने वाला है तो उस वक्त जो है आपको क्या लगता है कि क्या तैयारी करनी चाहिए ख़वातीन को? किस किस्म के बाल कटवाने चाहिए, कौन से कलर करवाने चाहिए, और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो करवाने चाहिए? विंटर हमारे पास एक ऐसा वेदर है कि हम उसमें एक से एक फैशन कलर कर सकते हैं जो हम समर में डर रहे होते हैं। ठीक है, गर्मी है, वो बाल जो ख़राब लग रहे हैं और धूप में वो शाइन कर रहे हैं, अगर मैंने फैशन गोल्ड कलर कर लिया या ऐश ब्लॉन्ड कर लिया या कोई ऐसा फंकी कलर्स कर लिए, तो वो समर में जो है ना वो सनलाइट से लोग थोड़ा सा लाइक अगर बाहर जाते हैं तो सनलाइट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन विंटर एक ऐसा वेदर है कि इसमें हम सारे फंकी कलर्स, ब्लू, रेड, वॉलेट, ये वाले कलर्स पर को आना चाहे उस पर भी आ सकता है, और जितने भी हम एक्सट्रीम लाइटेस्ट पे जा सकते हैं।
जैसे ऐश ब्लॉन्ड है, लाइटेस्ट ब्लॉन्ड है, इस तरह के कलर जो होते हैं फैशन वाले, उस हम चेंज पे जा सकते हैं, क्योंकि विंटर वेदर अच्छा है तो वो सनलाइट का इतना नहीं होता, तो वो एंजॉय कर सकते हैं, डे लाइट में भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से हम समर में वो चीज़ नहीं कर सकते, हम समर में कूल पे आ जाते हैं और विंटर में हम वार्म पे भी रख सकते हैं कलर। सही। अच्छा, जो ख़वातीन आती हैं आपके पास, तो आपको लगता है कि उनमें जो फैशन और ट्रेंड की जो एक सेंस होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, और वो खुद सही फैसला कर सकते हैं अपने बारे में कि मुझे आप ये वाले बाल काट दें और इसका ये वाला ट्रीटमेंट कर दें, या ये आप ही सजेस्ट करते हैं? पहले थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा इतना नहीं था, लेकिन अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब लोगों को सेंस है कि लाइक क्या इन है और क्या मुझे करना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा सजेशन लाइक अगर 80% क्लाइंट बता रहा है तो 20% हम मिक्स कर लेते हैं, या कभी सम टाइम कोई क्लाइंट ऐसे हुए तो 50% उसने बताया कि लाइक मैं ये चाह रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा होता है, लाइक इस मॉडल का, इस टीवी आर्टिस्ट का जैसे हेयर कलर हुआ है या उसका हेयर स्टाइल है, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो फिर हम उसमें ऐड कर लेते हैं कि लाइक आपका फेस लॉन्ग है, ब्रॉड है, कैसा है, तो हम उसको अकॉर्डिंग उसके फीचर्स के बारे साथ बता के कि ये सूट ऑन करेगा अगर मैं इसमें ये मिक्स कर दूँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग उसमें होकर फिर हम काम कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो कुछ ज़िद्दी क्लाइंट से भी वास्ता पड़ता होगा जो कहते हैं नहीं मुझे तो आपने मैविश हयात बना के छोड़ना, बस मुझे यही बाल चाहिए। अब मैविश हयात की तो लाइक हेयर या शोल्डर डाउन तक हैं, लाइक अब किसी के बिल्कुल शोल्डर अप हों, अब वो बोले तो फिर मुझे एक्सटेंशन चाहिए होंगे, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप पहले एक्सटेंशन परचेज करें। मैं शॉर्ट को इतना नहीं कर सकती, वो तो अच्छा कि उसके मिडी बाल हैं, तो वो हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सेट कर देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो क्लाइंट्स हैं आपके, ये सेटिस्फाई जाते हैं या इनमें से कोई नाराज भी हो जाते हैं? ये रिकॉर्ड है कि मेरा 15 ईयर से भी क्लाइंट है, 10 ईयर से भी क्लाइंट है, 8 ईयर से भी, और रेगुलर है वो, उन्हीं के कलर चेंज हो रहे हैं, उन्हीं के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, उन्हीं के लुक्स हम चेंज कर रहे हैं, तो वो एक एतमाद बनने वाली बात हो जाती है ना, फिर उसकी फैमिली, उनकी फैमिली आने शुरू हो जाती है, वो चेन बन जाती है। सही, ये चीज़। अच्छा, आजकल जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? हाँ, हेयर ट्रीटमेंट्स में हम बात कर लेते हैं। हेयर ट्रीटमेंट्स में जैसे लाइक सबसे जो लोगों को पसंद है स्ट्रेटनिंग, उसमें रिबाउंडिंग है, एक्सटेंसो है, लाइक एक्सटेंसो में थोड़ा बाउंस रहता है बालों में ना, अच्छा। जैसे रिबाउंडिंग हम करें तो वो डेड स्ट्रेट हो जाता है। जी। एक लोग क्लाइंट कहते हैं कि लाइक मुझे थोड़ा बाउंसी स्ट्रेट चाहिए, बहुत बिल्कुल चिपका हुआ नहीं चाहिए, तो वो हम फिर एक्सटेंसो पे चले जाते हैं कि थोड़ा सा बाउंस स्ट्रेट उसका है, लाइक ब्लो ड्राई का लुक वाला। लाइफ कितनी होती है इसकी? इनकी इस तरह से होती है जैसे आपके बाल ग्रो करता रहेगा, वो आपका रिबाउंडिंग या एक्सटेंसो वाला हेयर नीचे आता रहेगा, वो इस तरह से है उसकी लॉन्ग, वो खत्म नहीं होता, ठीक है, उसकी लॉन्ग लाइफ ही होती है, वो एंड तक भी आता रहेगा, वो फिर लोग रीटच करवा लेते हैं, वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है, 6 मंथ में रीटच करवा लिया। अच्छा, एक्सटेंसो जो है ये आजकल, हाँ एक्सटेंसो बाउंसी हो गया। अब जैसे आजकल जो ज्यादा ट्रेंड है वो केराटिन पे है। केराटिन ये किस मर्ज की दवा है? केराटिन ट्रीटमेंट लाइक ऐसे लोग जो हम फैशन इंडस्ट्री में हैं, लाइक आप लोग जिस तरह शो बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपके बालों के लिए है, क्योंकि डेली ब्लो ड्राई हो रहा है, आयरन हो रहा है, फिर वो जेल जो लग रहा है, मूव भी लग रहा है सब, तो उसके लिए ट्रीटमेंट केराटिन आई थी स्पेशली जो इन बालों के लिए। ये तो मुझे भी बेच दिया आपने। बैठे। आपके लिए तो ऑफर ही ऑफर, आपको भाई आपके लिए थोड़ी मना है। अब वो ट्रीटमेंट्स में, केराटिन ट्रीटमेंट्स में ये है कि एक तो लाइक हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसमें होता है क्लाइंट कहता है कि मेरे बाल जो है ना वो स्ट्रेट ना हो, सिर्फ इसका फ्रीज खत्म हो, लाइक फ्रीज आउट करते हैं, वेव मेरा ऐसे ही रहे, ठीक है, जस्ट आप ट्रीटमेंट केराटिन ट्रीटमेंट, तो हम उसे केराटिन ट्रीटमेंट का वो स्टेप करते हैं। एक क्लाइंट आता है लाइक वो कहता है केराटिन ऐसा करें जो स्ट्रेट भी हो जाए, हेयर भी स्ट्रेट रहे, और डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट उसमें फ्रीज आउट हो जाएगा, तो फिर हम उसे स्ट्रेटनिंग वाला देते हैं। केराटिन के 2 टाइप्स हैं, ठीक है, कि आपकी मर्जी है कि आप अपना टेक्सचर वही रखना चाह रहे हैं, हर कोई तो नहीं स्ट्रेट करवाना पसंद कर रहा है ना, काफी लोग वेव चाहते हैं, वो अपने बाल नेचुरल रखना चाहते हैं, तो केराटिन का ये फायदा है। अच्छा, तो ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स, इनमें कोई बालों के रंग का तो कोई वो नहीं है कि वो भी खास किस्म के साथ कलर भी आप रिकमेंड करते हैं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्सटेंसो और रिबाउंडिंग, ठीक है, ये ऐसा ट्रीटमेंट है कि अगर आपके बालों में ऐश, लाइटेस्ट, ब्लीच, बहुत ज़्यादा कट डाउन हुआ बाल होगा, तो हम रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो नहीं करेंगे, क्योंकि बाल वीक हो जाएगा, ब्रेक होगा, ठीक है, या बर्न भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। केराटिन एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि हम हर तरह के कलर पे हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बिल्कुल ही वाइट पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम 9 लेवल तक, 8 लेवल तक हम कर सकते हैं। केराटिन इज सेफ ट्रीटमेंट, ठीक है। रिबाउंडिंग एक्सटेंसो हम क्लाइंट को मना कर देते हैं।
बहुत जिद भी करे तो मना कर देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अभी मुझे ये बताइए कि वो हमारी नाजरीन जिनकी अभी शादी होने वाली है, आहा क्या क्वेश्चन है तुम्हारे पास। तो उन्हें अपने ब्राइडल मेकअप के लिए आप मतलब किस तरह उन्हें बता सकती हैं कि यू आर द बेस्ट? मैं पता है क्या बताऊंगी, जैसे लाइक इस मंथ में भी है, शादियों के सीज़न शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये है कि कोई भी ब्राइड है जिसको पता है कि मेरी शादी होने वाली है, तो वो 2 मंथ्स बिफोर भी, अगर कम से कम 2 मंथ्स बिफोर भी करते हैं, वैसे 6 मंथ बिफोर कर ले, ठीक है। अगर वो अपनी स्किन ट्रीटमेंट शुरू कर देती है, वो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि डेफिनेटली फिर वो इन लॉस में जा रही होती है, नई न्यूली ब्राइड होती है, तो उसकी नेचुरल स्किन भी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर जिंदगी में कहाँ दोबारा मौका मिलता है, जब बच्चे ये वो फैमिली में बंदा फंस जाता है, तो यही वक्त होता है जो उन्होंने अपने आप एंजॉय कर सकते हैं। तो नेचुरल आपकी ट्रीटमेंट्स आप करवाना शुरू कर दें, सैलून्स पे आके कुछ अच्छी फीलिंग्स लेकर आए, खुश रहने की कोशिश करें, यानी शॉपिंग और ये लाइक सनलाइट में वो एक्नी भी हो गया उनको, ये प्रॉब्लम भी ब्राइड्स को हो जाती है, तो वो घर में जरा सा सेफ रहे, फ्रेश जूसेस पिएं और स्किन ट्रीटमेंट लाजमी करें, लाइक फेशियल अच्छे से ले लें। कोई अच्छे पैकेजेस हैं आपके पास इनके? बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने गोल्डन पैकेजेस, सिल्वर पैकेजेस रखे हुए हैं ब्राइड्स के लिए स्पेशली, और वो 2 मंथ्स बिफोर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अगर कोई 6 मंथ बिफोर बुकिंग मेरे पास, तो मैं 6 मंथ बिफोर स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा आपको हमारे साथ भी ताउन करना पड़ेगा, हमारे चैनल और न्यूज़ कैफ़े के नाजरीन के साथ। बिल्कुल। जो लोग आपको न्यूज़ कैफ़े के रेफरेंस से कॉल करेंगे, उनके साथ भी कोई प्यार मोहब्बत वाला रवैया रखेंगी आप, या नहीं? बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाला रखूंगी नहीं, मैं रख भी रही हूँ। रख रही हूँ, बिल्कुल रख रही हूँ। चलें सही है, ठीक हो गया जी। दोस्तों आप अपनी ब्यूटी के हवाले से, स्किन एंड हेयर के बारे में, या कोई भी आप इस तरह के पैकेज वगैरह के बारे में, आप यहाँ पे ये नंबर आ रहे थे, उस पर कांटेक्ट करके आप इनसे डिटेल से जो है वो सारे डिस्कस कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं, आपसे हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन ली है। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से जैसे ही हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और जुमे का दिन है। जुमे के दिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी साहब, जो कि सलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, मुल्क के एक नामवर पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि आज भी आप हमारी हमेशा की नशिस्त की तरह आप आज ज़रिया कॉल हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, और कॉल करके अपने सवालात जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करवाइए। नंबर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, और वो आप वक्फे में या वक्फे के बगैर जब आपको का नंबर मिले, आप नंबर अपना सवाल लिखवा दें। वो इस्तिखारा के हवाले से, रूहानी या शरई रहनुमाई के हवाले से कुछ भी हो, बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हम उनका जवाब जो है प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। सर आज यौम शहादत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, तो एक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, उनका एक कॉल है कि जो बातिल से किनारा, ये मैं आज पढ़ रहा था, बड़ा एक मज़ेदार चीज़ थी, बड़ी खूबसूरत रहनुमाई थी। जो बातिल से किनारा कश रहे उस पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है। तो मैं ये सोच रहा था कि इस दौर में जहाँ हम रह रहे हैं, इसमें बातिल से किनारा कश हम कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या हमारी सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द जो है वो बातिल है जिससे हमने दूर रहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप 260 हिजरी में 8 रबीउन नूर में आपकी शहादत हुई है। जो कौल आपने बयान किया कि बातिल से किनारा कशी, ये मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करता है वो उसके साथ गोया उठाया जाएगा। हर वो काम जो इस्लाम से मुनाफी हैं, हमें उन सारे कामों से अपने आप को किनारा करना होगा। चाहे वो आपकी शादी की तकरीबात हो, चाहे वो मौत मैयत हो, चाहे वो आपका कारोबार हो, चाहे आपका मिलना मिलाना हो, चाहे आपके सैर सपाटे हों,
جس میں باطل قوتیں سرگرم عمل ہے، فرنگی تہذیب سرگرم عمل ہے، جس میں بدعقیدگی سرگرم عمل ہے، ان تمام باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی۔ آج ہم ماہ نور منا رہے ہیں تو بہت سارے سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بتاؤ صحابہ کرام نے یہ بنایا تھا؟ تو صحابہ کرام کے آقا، پوری امت کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح کھلا فرمان ہے کہ اسلام میں کوئی نیا کام کوئی شروع کرے گا اور اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، بشرطے کہ وہ کام اسلام سے ٹکراتا نہ ہو۔ میں ان عقل کے پیدل لوگوں سے پوچھوں گا، یہ بتائیے کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد میں لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، لوگ لائٹیں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور جس دن 12 ربیع الاول کے دن عام تعطیل ہوتی ہے سرکاری، اس دن لوگ جلوس میں جاتے ہیں اور نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ درود کرتے ہیں۔ اس میں کون سا کام ایسا ہے جو اسلام سے ہٹ کر ہے؟ اچھا بھائی، صحابہ کرام نے لائٹیں نہیں لگائی تھیں؟ یہ عقل کے اندھو، لائٹیں لگانا اگر میلاد میں ناجائز ہے تو ویسے بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ کیا یوم پاکستان میں لائٹیں نہیں لگاتے؟ بالکل لگاتے ہیں۔ کیا جھنڈے جو ہے یوم پاکستان میں لائٹیں ہم نہیں لگاتے ہیں جھنڈے؟ تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو وہاں بھی ناجائز ہوتا۔ جب یہ ناجائز نہیں ہے، جھنڈے لگانا ناجائز نہیں ہے، آپ اپنی تقریبات میں لائٹیں لگاتے ہیں، وہاں ناجائز نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے کام۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت سی چیزیں نہیں ہوتی تھیں جو آج سب کچھ ہو رہی ہیں۔ چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ جو قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کتاب پر زیر و زبر پیش نہیں لکھے ہوئے نہیں تھے۔ بالکل ایسا ہے، اعراب نہیں لگے ہوئے تھے۔ تو آج ہے نا، جلد بھی اس طرح کی نہیں تھی۔ اچھا، جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں آج محراب ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں محراب تو نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، موبائل پہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں آج کے دور میں۔ تو یار یہ کیسے عقل سے پیدل لوگ ہیں جو بکواس کر رہے ہیں کہ میلاد میں تم لائٹیں لگا رہے ہو، اسراف ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں اسراف ہو رہا ہے، تمہاری شادیوں میں کروڑ میں وہ اسراف نہیں ہے۔ غریبوں کو کھلا دو، غریبوں کو کون منع کرتا ہے؟ وہ بھی کرو۔ ہاں، آقا کی آمد کی خوشی پہ اگر پیسے لگ رہے ہیں، خوشی جس کے دل میں نہیں ہے اس کا پتہ وہ بے ایمان ہے، بے ایمان۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کا وصال 260 ہجری میں ہوا 8 ربیع النور کو، آپ کا یہ قول کہ باطل سے الگ ہو جاؤ، تو جو میلاد کے مخالف ہیں ان سے الگ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، واقعی یہ حج کے دنوں میں بھی نا ایک پورا، میں کہوں گا کہ یہ ایک ٹولہ ہے پورا، ایک الگ سوچ رکھنے والا، جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، حج لازمی نہیں ہے، آپ یہاں غریب لوگوں کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اسی طرح کی بات جو ہے ابھی یہ میلاد کے حوالے سے بھی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں ان سب پہ، اس وقت لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں۔ تو ان سارے اس طرح کی سوچ کو مطلب ماننے والے اور سوچ رکھنے والوں کے لیے آپ مطلب شیطان کے یار ہیں، شیطان کے یار ہیں۔ ان کی رہنمائی کیسے، آپ انہیں کیا سمجھانا ٹھنڈے چاہیں؟ پیٹ سوچیں، دیکھیں انسان کا آئینہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرا جیسے میں نے آپ کو پہلے مقولہ سنا تھا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کا باطن خبیث ہو اس کے گمان خبیث ہوتے ہیں۔ میں اپنے اندر سوچ لوں کہ میں اپنے اخراجات کس طرح کر رہا ہوں۔ میں دیکھیں نا، اگر صبح سے لے کر شام تک اگر میری آمدنی 20,000 روپے کی ہے تو 20,000 جیسی کر رہا ہوں، 20 لاکھ جیسے 20 لاکھ جیسی کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ مجھے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اسلام میانہ روی کی دعوت دیتا ہے۔ جب ایران فتح ہوا تھا، فاروق اعظم کا زمانہ تھا، یہ قانون خداوندی بن چکا ہے کہ مال غنیمت کے مستحق وہی ہوں گے جو جنگ میں گئے تھے۔ قرآن و سنت کا فیصلہ یہ ہو چکا ہے۔ لیکن کیا ہوا، جب ایران فتح ہوا تو گویا سونے کے پہاڑ آ گئے۔ فاروق اعظم نے مال تقسیم نہیں ہونے دیا۔ بعض صحابہ کرام کو جلال بھی آ گیا کہ یار فاروق اعظم اس بات کو کیوں روک رہے ہیں جبکہ یہ مال انہی کا ہے جو گئے تھے۔ مگر فاروق اعظم جو تھے وہ مجتہد بھی تھے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں غور کیا کہ یا اللہ، اگر میں نے یہ مال چند لوگوں کو بانٹ دیا جتنے تھے 1000 2000 5000، یہ تو ہو جائیں گے بہت مالدار، اور دوسرے رہ جائیں گے غریب جن کے گھر روٹی کھانے کے لیے نہیں ہوگا اور ان کے پاس من و تنو ہوگا، تو یہ تو بالکل تفریق ہو جائے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی غیب سے مشورہ دے دے
کیونکہ مجتہد کا جو مشورہ ہوتا ہے نا وہ اگر غلط بھی ہو نا وہ غلط بھی کہہ دے تو بھی اس کو ایک نیکی ضرور ملتی ہے. اچھا ہاں تو صبح اٹھ کر جب آپ نے اسپیچ کی واز کیا تو تمام صحابہ کرام سلنڈر ہو گئے کہ نہیں باقی آپ کا جو اجتہاد جو ہے یہ صحیح ہے. پھر آپ نے مال کو ایسے تقسیم کیا کہ کوئی بہت بڑا نہ ہو جائے کوئی بہت چھوٹا نہ ہو جائے. تو یہ نظام قدرت ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کوئی کتنا پانی کتنا پیسہ باہر ہے اس کو جا کر روکو نا یار. یعنی ایک ڈنر پر کروڑ روپے خرچ ہوئے ایک ڈنر پر اس شہر کراچی میں. لاہور کی تو بات ہی نہیں کرتا وہ تو ہم سے بڑے سے آگے. تو میرے پیارے بھائی آپ ان کو روکو نا. یہ کیوں ہے کہ سرکار کی محبت ہو رہا ہے تو جان جا رہی ہے, شیطان کی محبت ہو رہا ہے تو کوئی رو نہیں رک رہا. ہاں بات صحیح ہے. بیٹے کی شادی پہ ناچ گانے پہ اگر ہم کروڑوں لگا دیں تو اس کا کوئی دکھ میرے نہیں. پاس ایک گلوکار کی بات آئی, مجھے کہا کہ فلاں آدمی اس گلوکار سے ملنا چاہتا ہے, اس کی بیٹی شادی ہونے والی ہے, وہ 70 لاکھ روپے مانگتا ہے. 70 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. میں نے خبردار سے ملاقات مت کروانا, اس کا نام نہیں لوں گا. میری تو عقل حیران ہو گئی. جی ہاں 70 لاکھ روپے ایک رات کے مانگ رہا ہے بھائی. نہیں سر رات کے نہیں ہے وہ 45 منٹ کے گانے کے. اوہ میرے خدا, 45 منٹ کے گانے کے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پروٹوکول کی لمبی لسٹ ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے ساتھ. اور اس سے ملنے کے لیے بالکل پیسے خرچ کرنے کے لیے اپنی شادیوں پہ تیار. ایک طبقہ ہے جو کرتا ہے, باقاعدہ کرتا ہے. خیر ان کو جا کہو نا کہ میلاد پر خرچ کیوں کرتے ہو. اچھا ویسے ایک بات, اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بڑا چھپڑ پھاڑ کے دیا ہے, انہیں بہت دیا اللہ تعالیٰ نے. تو کیا ان کے پاس جتنی دولت ہے وہ صرف لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے اوپر ایک حصہ وہ خرچ کر سکتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے رہنمائی کریں. کیونکہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جتنا پیسہ ہے یہ اگر بڑی گاڑی میں پھر رہا ہے تو اس کو تو لوگوں کو خرچ کرنا چاہیے, خود موٹر سائیکل میں پھرنا چاہیے. لوگ تو پتہ نہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے ہم پر احسان کیا. پہلے زکوٰۃ تھی روپے پر 100 روپے 40 روپے. ٹھیک ہے, یعنی بندے پر 60% تو اپنا رکھتا, 40% زکوٰۃ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. قارون اسی سے لے تو بھیکا. اور ہم پر اتنا احسان ہے کہ ہمارے پر لاکھ روپے ہو تو صرف 2500 روپے, اور 2500 روپے کا. تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام فرماتا ہے کہ میان روی عادی معیشت ہے. ٹھیک ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اگر 2.5% زکوٰۃ دے دے بقیہ کچھ نہ دے تو اس کو پر کوئی لعن طعن نہیں ہے. لیکن اخلاقیات یہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام کے جو سنہری اصول ہیں اگر ان پہ ہم اگر عمل کریں تو ہماری زندگی کا ایک خوبصورت ترین توازن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے سوالات جو ہم تک پہنچ چکے ہیں انہیں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن سے ہم استخارہ, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دوران وقفہ آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں اور انہیں بالکل شامل کریں گے. اس سے پہلے ایک بہت اہم سوال ہے, وہ سوال ہے حضرت وظیفے کے حوالے سے کہ ہم ہر مہینے کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اسلامی مہینہ چل رہا ہوتا ہے اس کا وظیفہ جو ہے وہ روحانی اعتبار سے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ربیع الاول کا وظیفہ جو ہے وہ ہم نے ابھی تک پیش نہیں کیا ہے شاید. جی میں کہوں گا کہ اسکرین پہ وہ دکھا دیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ ربیع النور کا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ وہ وظیفہ ہے کہ چاہے بیماری ہو, اللہ نہ کرے, اولاد کا مسئلہ ہو, رشتے کا مسئلہ ہو, سفر کا مسئلہ ہو, انٹرویو کا مسئلہ ہو, تعلیم کا مسئلہ ہو, دنیا کا کوئی غم ہو, کوئی غم. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تو یہ پڑھتے تھے. تو آپ کے لیے وظیفہ ہم نے اس مرتبہ دیا ہے, نبی کریم کا مہینہ ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ہو سکے تو سر جھکا کر توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ تو مدد فرما. استغیث کے معنی تو ہماری فریاد سن لے, تو ہماری مدد فرما. اے زندہ رکھنے والے, قائم رکھنے والے, ہماری مدد فرما, ہماری فریاد سن لے. ٹھیک ہے. اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 تسبیحیں پورے دن میں پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسرا وظیفہ یہ کہ پورے مہینے میں 3 روزے رکھنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے کو
पूरा माह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसकी बरकत से सवाब भी अता फरमाए, क्योंकि हर वजीफे को सवाब की नीयत से पढ़ना चाहिए, और इसकी बरकत से हमें हमारी परेशानी भी दूर फरमाए। आमीन। अच्छा, वजीफ़ा जो है, सॉरी, रोज़े जो हैं वो इकट्ठे मुसलसल 3 रखे जा सकते हैं, या ये रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल के दिनों में, या फिर पीर के दिन, या जुमेरात के दिन, या जुमे के दिन रोज़? ये सब इख्तियार है, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है पीर को रखें या जुमेरात को रखें, या फिर 13, 14, 15 को रखें। ठीक हो गया। सवाल नंबर 1, सदफ साहिबा कराची से कहती हैं कि तबीयत ख़राब रहती है, ज़हनी परेशानी है, घरेलू परेशानी भी है, इस्तिखारा करके बता दें। अल्लाह ताला का नाम है बदी, इसके माने है बग़ैर ज़रिया पैदा करने वाली ज़ात। बदीउ। जो परेशानियां हैं, जो मुश्किल है, या बदीओ या अल्लाह, या बदीओ या अल्लाह, या बदीओ या अल्लाह, इसका विर्द करते नहीं, चलते फिरते उठते बैठते, वज़ू बेवज़ू, इंशाअल्लाह ताला बड़ा करम होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे साथ जो दूसरे कॉलर थे वो है मोहम्मद वसीम ख़ान। ठीक है, ये फरजाना साहिबा ने हमें कॉल की थी। मोहम्मद वसीम ख़ान है, इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, ये घर बैठे बैठे अचानक ही, और फ़िलहाल ये लियाकत नेशनल हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इन्होंने कहा है कि आप इस्तिखारा करें और हमारे लिए दुआ भी करें। बहरहाल इस्तिखारा का जवाब तो यही कि कुछ भी नहीं है, या कवियो या मतीनो, या कवियो या मतीनो। कवि के माने ताकतवर ज़ात, मतीन के माने बहुत मजबूत ज़ात। या कवियो या मतीनो, ये जो ब्रेन हेमरेज हुआ है, इंशाअल्लाह वो ज़ात जो कवि भी है, जो मतीन भी है, वो बहुत ताकतवर ज़ात है। बड़ा करम, 200 मरतबा नमाज़ पढ़कर घर वालों को कहना है कि वो पढ़ के दम करें। लियाकत हॉस्पिटल और सैलानी बहुत करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं चाहूँगा कि वो आ जाएँ, अभी आ जाएँ। इस वक्त मैं इधर बैठा, कोई बात नहीं, हमारा इदारा खुला हुआ है, 24 घंटे खुला होता है, तो आप अभी आ जाएँ। अभी आपको रिसेप्शन पर तावीज़ मिल जाएगा, चाहे तावीज़ गले में डाल दें, हाथ में बांध दें, समझे, और 14 आयतें पानी की घोल कर आपको दे देंगे, वो पानी में डाल के दे देंगे। वो आयतें अभी आप घोल कर जो है ना, वो उसमें, चाहे वो अगर डायरेक्ट नहीं जा रहा, नली के ज़रिए ग़िज़ा जा रही है, तो आप सिरिंज जो है ना उस पर डाल दें। ठीक है, सिरिंज के ज़रिए। ठीक है, बहरहाल ये कर लें और वजीफ़ा करें। और आज जुम्मे का दिन है, ख़ास करके जुम्मे के दिन असर से मगरिब या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये तो सब के लिए, हर गम के लिए। औरतें घर में, मर्द मस्जिद में, असर से लेकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ते रहें। और जब मगरिब का करीब आने लगे तो खूब अल्लाह के बारे में रो रो के अपने गुनाहों से तौबा करें, और जो हाजत पेश करेंगे वो हाजत पूरी होगी, क्योंकि ये विलादत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त है, जुम्मे के दिन असर से मगरिब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक और भी दरख्वास्त करना चाहूँगा इसी हवाले से। मोहम्मद वसीम ख़ान जो इस वक्त जिन हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, उनके लिए जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, अगर वो कुछ ऐसे ही कुछ सिर्फ पढ़ के हदिया करना चाहें उनके लिए, दुआ के लिए, तो वो क्या आप कहेंगे? भाई अभी भी कर सकते हैं ना, ये या कवियो या मतीनो पढ़ लें, 11 सिर्फ 11 तो पढ़ लें, या कवियो या मतीनो, या कवियो या मतीनो पढ़ के 11 तो पढ़ के दुआ करें, अल्लाह ये बच्चा, ये शख्स है, अल्लाह को शिफा अता फरमाए, इनके साथ पूरी दुनिया को शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें खुर्शीद साहब की कॉल आती है कराची से, कहते हैं कि बेटी की शादी के लिए वजीफ़ा बता दें। जी, बेटी की शादी के लिए वजीफ़ा ये है कि नमाज़ों की पाबंदी करते रहें, क्योंकि हदीस पाक से साबित है कि सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। रिस्क में निकाह भी है, तालीम भी है, रोटी भी है, कपड़े भी हैं, घर भी है, दुकान भी है, सवारी भी, हर चीज़ रिस्क है। तो फजर की नमाज के बाद 5 तस्बीहां या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़ पढ़ें, बच्ची भी पढ़े, बच्ची की माँ भी पढ़े, बच्ची के बाप पढ़े, सवाब के लिए सवाल आखिर 3 बार दूसरी पढ़े। लतीफ़ के माने लुत्फ़ व करम करने वाली ज़ात, जिस रब ने बच्ची दी है वो ज़रूर लुत्फ़ व करम भी करेगा। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, फिर आमना कराची में रहते हैं तो हो सकता इनको को सिलानिया जाए जी, कराची में तावीज़ात ले जाए मुझसे, बिल्कुल ठीक है, तो पूरा निसाब ले जाए पूरा, और वो ना आ सके तो फीमेल्स में आ जाए। सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक फीमेल्स होती हैं, हम तो 24 घंटे ही होते हैं, होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर हमें आमना साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया। इन्होंने कहा कि इनका बेटा है ताहिर जो बीमार है, तो उसके लिए भी कोई वजीफ़ा बताइए। जी, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा अता फरमाए। 3 मरतबा आमना बेटा 3 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़कर 2-3 घुट पानी में दम करके पानी पिलाएं, और हो सके तो सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते में ख़त लिखकर मुझसे पूरा इलाज मंगा लें। अल्लाह करेगा बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन तावीज़ शरीफ पढ़ाओ गले में, अच्छी बात है। और जो वजीफ़ा पहुँच जाएंगे तो कोई इंसान है, बीमारी तो कभी इसको है कभी इसको है, वजीफ़ा के काम आते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, एक हमें कल कॉल आई थी रिजवान साहब की, उनकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, जरनिश नाम था उस बच्ची का, और हमने दुआ की थी, आपने भी कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो ये पढ़ें, और जो नाजरीन थे उनको भी, उनसे भी हमने दरख्वास्त की थी। अच्छा, अभी उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अब बेटी की तबीयत बेहतर हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मज़ीद जो है एक दफ़ा फिर से दुआ कर दें और अल्लाह दरख्वास्त ताला कर दें। ज़रूर उनको शिफा अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। ये जितने लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं ना, और ख़ास करके नाजुक हालत है, उनके लिए ये वजह बड़ा मौसर होता है। बंदा बेहोश है, कोमे में है, ICU में, वेंट पर है, या ऑपरेशन के मरहलों में, तो घर वाले ये पढ़े ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो में बड़ा मतलब वो है, असर है, बड़ा मतलब यानी कि इसमें करिश्मा है। आप जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप रिजवान साहब की साहबजादी हैं जरनिश, इनके लिए ये एक दफ़ा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। दौरान वक्फा हम आपके मज़ीद सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। इस्तिखारा के हवाले से और रूहानी शरई रहनुमाई के हवाले से अपनी एक ख़ास पहचान भी रखते हैं माशाल्लाह। तो आज आप दोस्तों के सवालात इसी से मुतल्लिक हमने प्रोग्राम में शामिल किए हैं अपने हमेशा के प्रोग्राम की तरह। तो उनको जो दौरान वक्फ़ा और वक्फ़े से पहले जो हमारे पास सवालात आए थे उनको वापस से शामिल करते हैं। फ़ौजिया साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया था सर, उन्होंने कहा कि इनका एक बेटा है जिसने FSC के इम्तहानात दिए और नंबर बहुत कम आए, इनसे वाकई ये खुश नहीं है। उन्होंने ये पूछा है कि इस्तिखारा करके बताइए कि क्या इनको दोबारा से टेस्ट दिलवाया जाए नंबर ज़्यादा लेने के लिए, या इनके सब्जेक्ट्स चेंज किए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा टेस्ट दिलवाने की तो इस्तिखारा में इजाज़त नहीं आ रही, दोबारा टेस्ट की इजाज़त नहीं आ रही है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि फिर कोई चीज़ देख लें, या हो सकता है कि जैसे नंबर आए ऐसे ही नंबर आने वाले हो, इसलिए फिर दोबारा खर्च करना और करना, तो इसलिए इजाज़त नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, कुछ हमें और भी लोगों ने कॉल्स की है, और ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जिनकी कॉल्स नहीं मिली, जिनके बच्चों के अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं और या उनके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, तो उनके लिए क्या आप रहनुमाई करेंगे? देखिए, एक तो ये कि मेहनत शर्त है। बेशक बेशक। तकदीर और तदबीर दोनों ज़रूरी है। यकीन और तदबीर, अल्लाह पर भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन मेहनत के साथ बात जुड़ी हुई है। अगर बंदा मेहनत करके जाए और अल्लाह का नाम का सहारा लेके जाए तो उसको फ़ायदा होता है। बाज़ औक़ात लोग मेहनत पे भरोसा करते हैं, ये तरीका भी बड़ा गलत है। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द। दुआ मोमिन का हथियार भी है, इमादुद्दीन है, दीन का सुतून भी है, बेशक नूरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान का नूर भी है। तो जितने गम है ना, ये दुआओं से दूर रहने की वजह से बढ़ रहे हैं। तो दुआ का सहारा रहे, ख़ास करके वो जो दुआ है कुल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये 3 मरतबा नमाज के बाद पढ़ लिया करें। हमसे इसके वज़ाइफ मंगवा लें, जिनकी इम्तिहान, और पूरी दुनिया से पूरी दुनिया ख़त के लिए हमको कहती है, मतलब हमें ख़त लिखती है, आप भी लिख के भेजें, इंशाल्लाह भिजवा देंगे इंशाल्लाह। तो खैर बहरहाल जो सवाल था उसका जवाब हमने दे दिया है। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। और अगर ये न पढ़ सके तो या फत्ताह हो या फत्ताह हो या फत्ताह 70 मरतबा पढ़कर अपने सीने में फूंक मारे ताकि सीना खुल जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किरदार का एक दर्जा ये भी होता है कि आपको देख के लोगों के मुंह से खुद ब खुद दुआ निकले आपके लिए। हाँ, देखिए, एक अच्छा काम करने वाला होगा ना, मेहनती होगा, तो बाबा भी दुआ करेंगे, उस्ताद दुआ करेंगे, दोस्त दुआ करेंगे। और एक आदमी को पता है कि यार ये तो काम का है ही नहीं, हाँ। तो माँ बाप कहेंगे यार मेरा बेटा ही ऐसा है। हाँ, उसके लिए तो अल्लाह इन्हें हिदायत दे, बस ऐसी ही दुआ होती है। ठीक है। शफ़ी मोहम्मद साहब ने हमें कराची से फ़ोन किया। इन्होंने एक ख्वाब देखा है जिस ख्वाब ने इनको परेशान करके रखा हुआ है। कहते हैं कि इनके होने वाले समधी हैं, ये ख्वाब में देखते हैं कि इनके होने वाले समधी इनको बकरा दे रहे हैं, और एक औरत है वो इनको जहेज़ दिखा के रो रही है
اور وہ جہیز ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دینا ہے. تو یہ بڑے پریشان ہو گئے, کنفیوز ہو گئے کہ میں اب کیا کروں, میں یہاں پہ شادی کروں یا نہ کروں اپنی بیٹی کی شادی. تو مجھے استخارہ کر کے بتائیے اور اس خواب کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے. دیکھیے اس طرح کے خواب جو ہے نا ان کی کوئی خاص حیثیت ہوتی نہیں, ذہن میں جو اختراع بات ہوتی ہے نا وہی خواب بھی آ جاتی ہے عام طور پر ہم جیسے لوگوں کی. ویسے خواب تو ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. میں نے جو استخارہ کیا اس کا جواب تو یہ آ رہا ہے خواب کا نہیں, رشتے کا, کہ رشتہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کراچی میں رہتے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ میرے پاس آ جائیں, بیٹھ کے کچھ بات اور بھی کر لیں. اور ساتھ ساتھ دیکھیے ہمارے مرکز پر دارالافتاء بھی ہے جسے کہتے ہیں قاضی کا دفتر. وہاں شرعی مسائل دیے جاتے ہیں, جواب دیے جاتے ہیں. تو ان سے بھی اس کے بارے میں کچھ رہنمائی لے لیں. بہرحال میرا جواب تو یہ ہے کہ بالکل مطمئن ہو جائیں اور اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, رشتہ قائم رکھیں. اور خواب جو کی حیثیت ہوتی ہے صبح کے خواب, نماز فجر کے پہلے خواب, نماز فجر کے بعد کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سے ملنے کے خواہش مند لوگ جو ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے واقعی ملنا چاہتے ہیں, تو ان کو ایک دفعہ پھر سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیں. رش تو بہت زیادہ ہوتا ہے, سیلانی میں خود بھی گیا ہوں, تو آپ سے ملنے کا کیا طریقہ ہے خاص؟ دیکھیں میں وہیں ہوتا ہوں. ظہر کی نماز سب سے بہتر ہے. ظہر کی نماز پڑھ لیں. ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے کے بعد یہ ہمارا ملاقات کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے سب لوگوں کو تو ظاہر ہے کہ میں نہیں مل سکتا, لیکن لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہوں اثر پہ, پوری پبلک سے, چاہے اس میں 100 آدمی ہو, چاہے 50 ہو, چاہے اس سے کتنے. تو ظہر کی نماز بہتر ہے جب بھی آئیں گے. اچھا, ہمارا جو اسٹاف ہے وہ ہر ایک کو پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے, لیکن بعض کام بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں. جو سر میں درد ہوتا ہے تو اس کو تعویذ دے دیا, تعویذ دے دیا. اور بعض جیسے یہ ان کا کام بڑا میجر ہے, تو اس کے لیے ایسے لوگوں کو ضرور ٹائم دیا جاتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ ریسیپشن 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے, 24 میں چلے جائیں اور اپنا ٹائم, ملاقات کا ٹائم لے لیں. وہ آپ کو جتنے دن کا بات کر دیں گے وہ آپ اس دن آ جائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک خاتون نے ہمیں لاہور سے کال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ظاہر کرتے ہم آپ کا نام. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور بھاری پن رہتا ہے ان کی شخصیت میں. تو یہ بتائیے کہ کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں, بالکل اس کا ان کا استخارہ کیا جا چکا ہے. ان کو بھاری پن وغیرہ جو بھی ہے ان کو یہ وہم ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتے رہیں وضو بے وضو. اور آج جمعے کا دن ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص یوم الجمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. ہمارے رسالے میں تو 5 تسبیح لکھی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو بہرحال کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا, پھر ہمیں کال آتی ہے ارسلان صاحب کی کراچی سے. کہتے ہیں کہ ان کی خالہ ہیں جن کا نام ہے حمیرہ پروین. 3 دن پہلے وہ بالکل ٹھیک تھیں اپنے گھر پہ, اب وہ اچانک بیڈ پہ آ گئی ہیں. ان کے جسم کا پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, ان کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی ہے. آج ان کے ٹیسٹ کی رپورٹس بھی آنی ہیں. آپ استخارہ کر کے بتائیے اور ساتھ دعا بھی کیجیے. نہیں, لاکھوں کروڑ دعائیں, اللہ شفا و عطا فرمائے. اور ان کا تعلق کراچی سے ہی ہے. اگر یہ ہمارے پاس آ جائیں تو ان کو سب کچھ دے بھی دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے سب قدرتی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. آدمی کو اچانک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, بعض اوقات اللہ کی رحمت سے کچھ بھی نہیں نکلتا, بعض اوقات کچھ مسائل بھی آ جاتے ہیں. لیکن اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں میرے رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. بندہ اللہ پر بھروسہ کرے. سورہ فاتحہ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفا من کل داء. سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا آسان نسخہ دے دیا ہے. فرمایا قرآن بہترین دوا ہے. سرکار فرماتے قرآن بہترین دوا ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کے پانی دم کریں, اب یہ دعا بن گئی, پلا دیں. یہ کون نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل سب پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بڑے ذرائع ہیں. یہ کہنا کہ روحانی علاج کروائیں یا ڈاکٹر علاج, بھائی روحانی علاج تو جو ہے نا ہر وقت کرائے. میرے آقا فرماتے تمہارے گھر میں اگر نمک ختم ہو جائے یا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے دعا مانگ لیا کرو. بتانا مقصد یہ ہے کہ دعا اتنی مانگا کرو کہ مطلب اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے مل جائے. نمک سب سے سستی چیز ہوتی ہے, اس کے لیے دعا مانگ لیا کرو. تو یہ دعائیں دعائیں وظیفے جو ہے نا یہ انسان کو بہت بلندی پہ لے جاتے ہیں. یہی تو فرمایا آقا نے کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی بزرگان فرماتے ہیں
کہ جس کے دل میں تمنا ہو. کس کے دل تمنا نہیں ہوگی؟ ہر ایک کی تمنا ہے ہونی چاہیے. فرض ہے ہم پر کہ ہمارے خاتمے کے وقت ہماری زبان پر کلمہ ہو. بے شک. کون ایسا نہیں چاہے گا؟ فرماتے جو ذکر کرنے کا عادی ہوگا پڑھتا رہتا ہوگا یا اللہ یا رحمان یا دوسری پڑھتا ہوگا, کوئی یا حیو یا کہیں پڑھتا ہوگا, کلمہ پڑھتا رہے. جو ذکر کا عادی ہوگا, بہت سے لوگ ہیں نا ذکر کے بڑے عادی ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ بس گھر سے نکلیں گے پڑھتے رہیں گے. بھائی بات تو کچھ ہو نہیں رہی, گاڑی چلا رہے ہیں, بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, رکشے بیٹھے ہیں, تو بھائی کیا کریں, ادھر دیکھنے کے بجائے ذکر کرتے رہیں. اور ذکر کرنے میں نہ وضو شرط ہے نہ وقت شرط ہے. تو جو ذکر کا عادی ہوگا وہ ذکر کی عادت اسے مرتے وقت زبان پر کلمے پر لے آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں سب کو ذکر کرنا چاہیے, اور آپ سب سے زیادہ جو ذکر ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس کی وجہ بھی ہے نا, یہ اسم اعظم ہے. اگر آپ یہ سوال کریں نا کہ یار اتنے بڑے کام کیسے ہوتے ہیں, 1.25 لاکھ آدمی کی کا کھانا, روز 6 ٹن تو ہمیں وہ چاہیے گوشت پر ڈے. اگر 6 ٹن گوشت کو اگر پیسے لگائے نا 1200 بکری کے حساب سے تو شاید 72 لاکھ بنتے ہیں ایک دن میں. اور ہمیں کوکنگ آئل چاہیے ایک مہینے کے اندر 30 ٹن. اللہ. تو آپ سوچے یار یہ اتنا بڑا کام کیسے ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا, اور اب آپ سے دوبارہ انشاءاللہ پیر کے روز ملاقات ہوگی. حضرت ہمارے ساتھ دوبارہ جو ہیں وہ جمعرات اور جمعے کو پروگرام کے دوسرے حصے میں شامل ہوں گے. تو میں جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ دعا کے ساتھ ہمیں رخصت کیا جائے. آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. ایک دعا سے پہلے اعلان کر دوں کہ شب ولادت جو ہے پیر اور منگل کی درمیانی رات ہے. ہم لوگ الحمدللہ رات کو 9:30 بجے سے لے کر رات کو 1 بجے تک ہوں گے امیر حمزہ مسجد میں, جو کہ ناز آباد کی پہلی چورنگی پر PSO پیٹرول پمپ کے ساتھ ہے. وہاں 9:30 سے لے کر ہم ہوں گے رات کو 1 بجے تک. جو ہمارا خاص حلقہ ذکر ہوگا, اردو شریف پڑھا جائے گا, دعا مانگی جائے گی. تو میں اہل کراچی سے کہوں گا کہ وہ ضرور شرکت جوائن کرے, اور دنیا بھر کے لوگ ہمارے فیس بک پیج کے ساتھ جوائن کریں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی, پوری امت کی مغفرت فرما. بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی دور فرما, دور فرما, دور فرما. آمین 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 یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.